हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी HCU शिक्षा और प्रकृति के खूबसूरत मिलन का एक जीता जागता उदाहरण है। 2324 एकड़ में फैला हुआ यह कैंपस कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। हैदराबाद के बढ़ते हुए शहर के बीच HCU का हरा भरा कैंपस शहर के लिए फेफड़ों की तरह है, लेकिन यह हरा भरा ठिकाना अब एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां पेड़ों की कटाई का खतरा मंडरा रहा है। डेक्कन पठार की पथरीली जमीन के बीच बसा HCU एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ सूखे पतझड़ वाले जंगल, घास के मैदान और पानी के स्रोत सभी मिलकर जीवन की एक रंगीन तस्वीर बनाते हैं। ये प्राकृतिक धरोहर सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हैदराबाद शहर के लिए भी अनमोल है। इतने बड़े शहर के बीच इस तरह का इकोसिस्टम होना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। HCU रिसर्च करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए एक जिंदा लैब की तरह है, जो उन्हें प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने का मौका देता है। HCU की जैव विविधता को बचाने की लड़ाई हैदराबाद के पर्यावरण के भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई का असर शहर के स्वास्थ्य और यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। HCU के हरे भरे कैंपस में कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहां 734 से ज्यादा किस्म के पौधे हैं, जो मिलकर रंगों और आकारों की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़, बरगद और पीपल के पेड़ों के साथ खड़े हैं। जमीन पर छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां और घास उगते हैं। हर एक अपने तरीके से इस जगह पर फलता फूलता है। बारिश के मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो कई तरह के कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर खींचते हैं। कैंपस में कई तरह के औषधीय पौधे भी हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से भारतीय दवाओं में होता आया है। HCU में पेड़ पौधों की ये विविधता सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये कई तरह के जानवरों के लिए भोजन और घर का भी काम करती है। यहाँ 220 से ज्यादा तरह के पंछी पाए जाते हैं, जिनकी मीठी आवाजें हवा में गूंजती रहती हैं। सुंदर मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाते हैं और दुर्लभ पैराडाइज फ्लाईकैचर झाड़ियों में उड़ते फिरते दिखाई देते हैं। HCU के आसमान में अक्सर बाज और उल्लू जैसे शिकारी पंछी भी देखे जा सकते हैं, जो अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढते रहते हैं। इतने सारे पंछियों का यहाँ होना HCU के इकोसिस्टम के अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण है। HCU के शांत कैंपस में हाल ही में पेड़ों की कटाई के एक प्रस्ताव ने हंगामा मचा दिया है। इस विवाद की जड़ में कांची गाचीबोवली की 400 एकड़ जमीन है, जिस पर HCU और तेलंगाना सरकार दोनों का दावा है। सरकार की इस जमीन पर IT पार्क और दूसरे प्रोजेक्ट बनाने की योजना है, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच एक बहस छिड़ गई है। प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि इससे इलाके में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और राज्य की आमदनी बढ़ेगी। उनका दावा है कि यह जमीन बंजर है और इसका कोई खास पर्यावरणीय महत्व नहीं है, लेकिन पर्यावरणविदों और HCU के लोगों ने इन दावों का कड़ा विरोध किया है। पेड़ों की कटाई का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे HCU का नाजुक इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक ऐसे इलाके में बनने वाला है जहां कई लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पेड़ काटने से न सिर्फ जानवरों के घर बर्बाद होंगे, बल्कि पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होगा। इस विवाद ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को सामने ला दिया है। आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए। HCU का मामला हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसे विकास के तरीके अपनाने की जरूरत है, जो आर्थिक जरूरतों और पर्यावरण की रक्षा दोनों का ध्यान रखें। सेक्शन 4 बंटा हुआ समुदाय। कांची गाचीबोवली में पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव ने HCU और हैदराबाद के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स इस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे हैं। वे रैलियां, याचिकाएं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि लोगों को इस जमीन के पर्यावरणीय महत्व के बारे में बताया जा सके। उनका तर्क है कि पेड़ों की कटाई से न सिर्फ जैव विविधता को नुकसान होगा, बल्कि कैंपस और आसपास के इलाकों के मौसम पर भी बुरा असर पड़ेगा। वाता फाउंडेशन जैसे पर्यावरण समूह भी इस विरोध में शामिल हो गए हैं और वे वैज्ञानिक सबूतों के जरिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कांची गाचीबोवली इलाके का सर्वेक्षण किया है और अध्ययन किए हैं, जिनसे पता चलता है कि इस इलाके का पर्यावरण के लिए कितना महत्व है। दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट राज्य के विकास के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि IT पार्क और दूसरे प्रोजेक्ट से नौकरियां पैदा होंगी और निवेश आएगा। सरकार ने इस जमीन पर HCU के दावे पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह जमीन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। ये विवाद अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और अलग अलग पार्टियां इस पर अपनी राय दे रही हैं।
सत्ताधारी बीआरएस पार्टी विकास के अपने रुख पर कायम है, जबकि विपक्षी पार्टियां सरकार के इस मामले को संभालने के तरीके की आलोचना कर रही हैं। इस बहस ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर किया है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना दुनिया भर के देश कर रहे हैं।